सर 251 आ रहा है। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, आवाज आ रही सबको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, पिछली क्लासेस में हमने यहाँ तक किया था कवर, उसी को कंटिन्यू sir. करते हुए लास्ट क्लास में इस वेराइटी का क्वेश्चन कराया था कि कितनी टर्म्स इसमें इंटीजर होगी, मतलब कौन कौन सी टर्म इंटीजर होगी। तो इंटीग्रल टर्म के लिए वापस मैंने आपको बताया था जनरल टर्म लिखेंगे आप। Yes sir. सब लोगों ने अगर जनरल टर्म लिखी होगी तो ऐसी कुछ आ रही होगी, 500 CR Yeah. की पावर n-r, Yes sir. है ना, की पावर r। Yes sir. अब इनकी पावर्स क्या क्या आ रही है वो प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे पावर हो जाएगी 9 की पावर ये हो जाएगी 1/4, 1/4 इससे मल्टीप्लाई होगी, ये आ Yes. जाएगा। और यहाँ पे पावर 1/6 Yes sir. ये आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था अगर आंसर इंटीजर चाहिए तो फॉर इंटीजर, फॉर इंटीग्रल टर्म्स क्या होना चाहिए कंडीशन, बताओ बताओ क्या बोला था? फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। हाँ, पावर भी इंटीजर होना चाहिए, है ना, पावर शुड ऑल्सो भी इंटीजर, है ना। यस सर। ये समझाया था कि अगर आपको इंटीग्रल टर्म चाहिए तो पावर शुड ऑल्सो भी इंटीग्रल। तो पावर आपकी इंटीजर आनी चाहिए, पावर इंटीजर आनी चाहिए, मतलब 500 माइनस r/4 ये आपकी इंटीजर होना चाहिए। अभी इंटीजर कब होगा? जब ऊपर वाला नंबर 4 की टेबल का हो, है ना। तो 500 माइनस r शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4। यस सर। ठीक है, अब ये तो 4 से डिविजिबल है तो ये भी 4 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना, तभी जाके ये काम हो पाएगा। तो r की वैल्यू क्या क्या अलाउड होगी? 0, 4, 8, है ना, इस तरह से जाएगी। 2 भी होगी, 2 से क्या आएगा? 498, 498 नहीं हो पाएगा ना, 4 की टेबल की होंगी, इवन नंबर से काम नहीं होगा, ठीक है। यस। हाँ, 0 4, क्योंकि ये तो 4 से डिविजिबल है तो इसको भी 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी तो दोनों 4 से डिविजिबल होंगे। कम से कम एक 4 का फैक्टर कॉमन आना चाहिए, तो इसमें तो 4 का फैक्टर है तो इसमें भी कम से कम एक 4 का फैक्टर आना चाहिए। यस। तो आपके क्या आना चाहिए? 0, 4, 8, 12 एंड सो ऑन। मैक्सिमम कहां तक जाएगा? लास्ट 500 तक। 500। ये पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन, Your voice is not clear. क्या हुआ? देखो ध्यान से, क्या कौन सी वाली स्टेप समझ में नहीं आई? जल्दी पूछो, कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई? हेलो, जिसको भी पूछना है प्लीज जल्दी पूछो, ये लास्ट क्लास में कवर किया था हमने। आपको डाउट है तो कोई बात नहीं, पूछ सकते हो, जल्दी पूछो। कौन सा वाला स्टेप समझाना है वापस? पूछो ना, जिसको डाउट है। डाउट पूछने में क्यों शर्माते हो इतना? डाउट ही नहीं पूछोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा? कॉन्फिडेंटली पूछना चाहिए डाउट। आप पूछोगे तो ही मैं बताऊंगा। जल्दी पूछो, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? सर जिसको डाउट था वो लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हो गया, ठीक है। वो सर उसे डाउट नहीं था, शी वाज सेइंग कि आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे ये था कि वापिस सुन लो अच्छे से, कि अगर आपको आंसर इंटीजर चाहिए तो पावर भी इंटीग्रल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पावर है, ये वाली पावर, ये इंटीजर कब आएगी? जब ऊपर वाला नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब 4 से डिविजिबल, 500 तो 4 से डिविजिबल है, ये r भी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं ये, तो r की यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? 0, 8, 12 एंड सो ऑन। तो ये r की पॉसिबल वैल्यू यहाँ से आ गई। अब दूसरी कंडीशन कि ये r/6, ये सेकंड पावर, ये भी कैसी होनी चाहिए? इंटीजर। इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटीजर कब होगा? जब r मेरा 6 के मल्टीपल होंगे। यस सर। और लास्ट कहां तक जाएगा 6 का मल्टीपल? 500। 500 6 से डिविजिबल है? नहीं है। नो सर। हाँ, 500 थोड़ी है। तो ये कितना आएगा? 6 8 जा 48, 2 रिमाइंडर, 6 इज 18, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 498 तक जाएगा आई थिंक। यस सर। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में क्या देखेंगे आप? कॉमन टर्म्स, कॉमन, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। इन दोनों को क्या लोगे आप? इंटरसेक्शन। इसमें कॉमन टर्म्स कौन सी आएगी? आप खुद सोचो, ऐसी टर्म्स जो 4 की से भी डिविजिबल और 6 से भी डिविजिबल, इसका मतलब हमको क्या पूछा है? 6 और 4 का एलसीएम। हाँ, 6 और 4 का एलसीएम। इनके कॉमन टर्म्स में क्या होंगे? मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 6 एंड 4, हाँ, है ना। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। क्या होता है? 12। 12। क्लियर है? यस सर। आर की वैल्यू कौन, इंटरसेक्शन में क्या क्या देंगे? 12 के मल्टीपल, 0,
0, 12, 24, 24, 36, 48. ठीक है, लास्ट कहाँ तक जाएगा? तो आप 500 को 12 से डिवाइड करके देख लो। 12 4 जा 48, 12 1 जा 12, तो 6 माइनस करोगे तो 590 496, 96 तो सॉरी 400, 6 माइनस करो 494। yes sir 94 आ रहा था। तो लास्ट टाइम आएगी 494। इनकी कॉमन टर्म्स ये होगी, इनकी कॉमन टर्म्स क्या होगी? 0 होगी, 12 होगी, एक तो 0 कॉमन टर्म है, 12 yes है, sir और लास्ट कहां तक जाएगी? 494 तक। अब आपको क्या पता कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करने, अब ये एपी है, yes sir ये क्या है? एक एपी है, एपी में नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है। तो ये इस देखो, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 ऊपर लिख रहा हूं। बोल दो आप, आप बोल दो। स्टेप 3 ऊपर लिख रहा हूं। तो बताओ कैसे करोगे? नंबर ऑफ टर्म्स an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। yes sir a प्लस n माइनस 1, डी है 12, 12 तो n माइनस 1 इक्वल टू 494 डिवाइडेड बाई 12। n माइनस 1 कितना आ जाएगा? निकाल लेना, और n आ जाएगा, हाँ है ना? yes sir ये लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म निकालने का। सबको समझ में आ गया? तरीका यही रहेगा, हाँ है ना? yes sir यस सर। ठीक है। अब एक वेराइटी आती है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अब इसका भी जनरली बुक्स में फॉर्मूला वगैरह बता देते हैं, लेकिन आप फॉर्मूला याद मत करना। आप क्या करना, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है ना, तो आप क्या करना, इन दोनों को इंटरचेंज करके फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल देना। इस एक्सपांशन की फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड वो इसके उल्टे वाले एक्सपांशन की फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होगी। ठीक है, देखो फोर्थ टर्म फ्रॉम द, इस वाले एक्सपांशन, देखो एक ऐसा है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, rth टर्म फ्रॉम एंड फॉर x प्लस वाई की पावर n। अगर पूछा कि rth टर्म फ्रॉम द एंड फॉर x प्लस वाई की पावर n, ये किसके इक्विवेलेंट है? rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग फॉर y प्लस x की पावर n। क्लियर है? आ रही बात समझ में? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, Yes. ठीक है। कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसी के लिए एंड से पूछो, तो आप क्या कर दो, उल्टा कर दो, x की जगह y, y की जगह x, मतलब जो फर्स्ट टर्म था उसको सेकंड बना, सेकंड का फर्स्ट। अब इसकी rth टर्म, अब इसकी फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग अप्लाई करो। अब इसका फॉर्मूला, t4 का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? t4 का फॉर्मूला बताओ, t4 का फॉर्मूला। t4 का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? t4 का फॉर्मूला, एनसीआर का फॉर्मूला क्या सिखाया था? r प्लस 1 का 7c 3 बता क्यों नहीं पा रहे हो? -2 बाई एक्स स्क्वायर की by पावर x square की power n माइनस four. r, yes sir एक्स क्यूब बाई 2 की पावर 3। Three. अभी तो सिखाया था r प्लस 1, यहाँ पे r प्लस 1 आता है, तो यहाँ पे r आता है ना, एक कम आता है ना, yes sir बस ये सॉल्व। क्लियर है? yes sir कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? एनीवन? no sir मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल। अब देखो, आपका जो बाइनोमियल एक्सपांशन होता है उसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी? ये इस बात पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, या तो फॉर्मूला याद कर लो, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स पता करके मिडिल टर्म निकाल लो। एक तरीका सिखाता हूँ, सुनो ध्यान से। जैसे आप मीडियन पढ़ते थे, अगर मैं आपको बोलूं कि नंबर ऑफ टर्म्स, अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म्स फॉर एग्जांपल 9, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से मान लो 9, तो बड़ा मिडिल टर्म कौन सी होगी? n+1/2।
हाँ, बताओ कौन सी टर्म है होगी मिडिल इसकी? 5 फिफ्थ Five. टर्म Fifth. है ना, ये मीडियन में पढ़ते होंगे बचपन में, है ना? Yes. और अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मान लो 12 है, तो बड़ा, या फिर चलो छोटा एग्जांपल 8 है मान लो, तो बताओ मिडिल टर्म कौन कौन सी आएगी? कौन कौन सी मिडिल टर्म होगी? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टर्म्स मिडिल टर्म कौन सी होगी? ये दोनों फोर्थ एंड फिफ्थ, 4 and 5. है ना? क्लियर है? Yes, sir. मान लो अगर 9 टर्म होती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मिडिल टर्म कौन सी होती है? फिफ्थ टर्म। Fifth वाली. तो इसको निकालने का तरीका क्या है? 9 से 5 निकालने का तरीका, जो अगर जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, तो उसमें क्या करो, +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट इवन, डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो तो 4 आएगा, और उसमें जो टर्म है उसमें एक्स्ट्रा में +1 कर दो, तो फिफ्थ टर्म, तो फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो 2 मिडिल टर्म आएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो 1 मिडिल टर्म आएगी। क्लियर? अरे बोलो, नहीं समझ में आती क्या कुछ बात? Yes, समझ आ रहा है ना? Yes. Yes, sir. आप है ना फॉर्मूला याद रखने के बजाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको हमेशा याद रहेगी, फॉर्मूला कभी भूल भी जाए लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता रहेगी। अब आपको बताओ मुझे ये बात, x प्लस वाई की पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती थी? अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती थी टोटल? and And terms. n प्लस 1 टर्म्स, ये बताया था स्टार्टिंग में। याद करो, nc 0 nc 1 nc 2 nc n तक रहता है ना, अगर Yes. पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 रहेगी। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. भूलना नहीं यार, ये सब चीजें सब बता रखी, फॉर्मूला तो याद होनी चाहिए। अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? n प्लस 1। अब फर्स्ट पार्ट में बताओ, x प्लस वाई की पावर 6 में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 7 Seven. 7. 7। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 7 है तो बताओ मिडिल टर्म कौन सी होगी? Fourth. 4. प्लस 4 1 डिवाइड बाय 2। Yes, sir. क्लियर? Yes. sir. Yes, sir. और बी पार्ट में नंबर ऑफ Seven. टर्म्स कितनी होगी? 6. हाँ, पावर 13 है। 14 टर्म्स होंगे। नंबर ऑफ Total टर्म्स कितनी होगी? terms 14 टर्म्स होगी टोटल। 14. Yes, sir. मिडिल टर्म कौन सी होगी अब? Seventh. 7. 7 7 और 8 दोनों Eight. होगी ना। क्लियर? Yes, sir. yes ओके, समझ में आ रहा है? Yes. yes sir अच्छा, ये फोर्थ टर्म मिडिल अगर है तो फोर्थ टर्म निकाल सकते हो, क्योंकि वो तो Yes, निकालनी sir. पड़ेगी ना आपको, मिडिल टर्म पता भी तो करनी पड़ेगी। T4 का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? sir 3c 6 6c C. c 3 Four. कितना आएगा? 4 के 3? 3 3 Three. Three. यहाँ 3. 4 है तो यहाँ 3 आता है ना, बार बार क्यों बोल रहे हो? हाँ, है ना? x की पावर कितना आएगा? 3 Three. 3, दोनों का डिफरेंस, और y की पावर 3, है ना? 3 Yes, Yes, sir. sir. और सेकेंड वाले में 7th टर्म और 8th टर्म मिडिल टर्म है, तो 7th टर्म बताओ क्या होगी इसकी? 13C. 6. 13c so 6, 13c 3 6 x की पावर x 5 Five. Six. हम्म 6. 13 6. माइनस 6 कितना होगा? 7. 5 Seven. 5 5 13 माइनस 6 कितना होगा? 7. 7। y की पावर 6, है ना? Yes, sir. अरे आ रहा है समझ में कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. प्रैक्टिस करा करो, जितना पढ़ाया जाए घर जाके नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कैसे काम चलेगा? क्लियर है? चलो ये करो, दोनों टर्म्स के मिडिल टर्म्स का कोएफिशिएंट अगर इक्वल है तो a कितना होगा? सब लोग ट्राई करेंगे, बैठेगा कोई भी नहीं, करो ट्राई जल्दी से।
तो क्या बोला गया था? दोनों दो की मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट अगर इक्वल है तो ए बताओ। इसकी मिडिल टर्म क्या होगी बच्चों? कौन सी टर्म होगी इसकी मिडिल टर्म? सर थर्ड। थर्ड आ रही है, बोलो। यस सर। यस सर। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 5। यस सर। मिडिल टर्म कौन सी होगी? 5 + 1/2 दैट इज थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या होगी बताओ? 4c2 1 की पावर 2 1 की पावर 2 x की x पावर 2। स्क्वायर। वेरी गुड, क्लियर है? यस सर। अब उधर वाले का बता दो। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी होगी? नंबर ऑफ टर्म 7 7 Seven. होंगी। मिडिल टर्म? मिडिल टर्म 3 और 4। 4 फोर्थ हो जाएगी। 3 और 4। अरे 3 और 4 के नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है ना, एक ही तो मिडिल टर्म आएगी, है ना? ऑड है तो 7 + 1/2 कितनी होगी? फोर्थ टर्म। यस सर। दो मिडिल टर्म कब आती है? जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर हो। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ऑड है? यस 7 है। Yes, 7 + 1/2 फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कब बनेगी बताओ? फॉर्मूला 6c3 माइनस 1 की x पावर 3 माइनस x की पावर 3। यस क्लियर है? सर। अब क्वेश्चन में बोला कि ये दोनों इक्वल है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ये दोनों इक्वल है ना? यस सर। क्लियर? यहाँ से अच्छा यहाँ पे क्या बोला है? द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल। अच्छा इनके कोएफिशिएंट, यहाँ पे कोएफिशिएंट निकालना है आपको, x की टर्म्स में लेना है, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट बोला था ना, क्लियर है? यहाँ का Yes, sir. कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? ये। और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? ये दोनों को आपको इक्वेट करना है, क्लियर है? यस सर। इसको सॉल्व करके क्या निकालना है? ए निकालना है। निकाल लोगे आप? वैल्यू Yes, पुट अप कर। यस सर। ओके। अब देखो, ये जो एक्सपेंशन है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट टर्म है वो अगर 1 है, सेकेंड टर्म अगर x है, तो इनके एक्सपेंशन बहुत सी बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर इनको आप याद रख सको तो याद रख लेना, नहीं याद रख सको तो जो जनरल जो फॉर्मूला है उससे ओपन कर देना। अच्छा मुझे पहले तो ये बताओ, वो जो फॉर्मूला सिखाया था इसका एक्सपेंशन बताओ। फर्स्ट टर्म क्या आएगा? nc0 x की पावर n y की पावर 0। 0। फिर nc1 nc1 x की पावर n x minus 1 1 y की पावर 1। वेरी गुड। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। y की पावर n - 2 y की पावर 2 ncn y की पावर n, है ना? अब इसके एक्सपेंशन में x को 1 रख देंगे, y को x रख देंगे, तो देखो क्या हुआ? देखो y की पावर क्या हो रही? बढ़ती जा रही है। यस y की पावर क्या हो रही? बढ़ती जा रही है। यहाँ पे क्या होगा? nc0 nc1 nc2 nc3 nc4, सॉरी y की जगह x आ जाएगा ना। हाँ, क्वेश्चन में y की जगह क्या आ गया? x है, आया ना? और Yes. 1 की पावर कुछ भी रखो तो 1 की पावर तो वही रहता है, यस ये सर। तो 1 ही रहता है ना। तो 1 को लिखने की जरूरत है क्या? नो सर। क्या बातें समझ में आ रही है आपको एक्सपेंशन की? यस सर। तो सेकंड वाले में बस कुछ नहीं करना है, प्लस x की जगह माइनस x आ जाएगा। यस सर। जहाँ पे ऑड है वहां पे माइनस आ जाएगा, जहाँ इवन है वहां प्लस आ जाएगा, हाँ है ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो जो ऑड टर्म्स होगी उसमें माइनस का साइन आएगा, जो इवन टर्म्स होगी उसमें प्लस का साइन आएगा, और इस तरह से एक्सपेंशन होंगे। आपको बातें समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो बताओ क्या मिलेगा? कौन सी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी? ये ऑड वाली कैंसिल हो जाएगी, इवन वाली सब डबल हो जाएगी। यस सर। यस सर। 1 + x की पावर n
प्लस 1 माइनस एक्स की पावर एन, इन लोगों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो ऑड वाली टर्म्स कैंसिल और इवन वाली ट्वाइस हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक, ये समझ में तो आ रहा है ना, ऊपर से चल जा रहा सब? अरे बोलो। समझ आ रहा है सर। ठीक है। If in the expansion of this the coefficient of x is 3, then m minus n और m इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसके एक्सपांशन में x का कोफिशिएंट पता करना है आपको। सोचो जरा, x का कोफिशिएंट कैसे कैसे बनेगा? तो वो जो कोफिशिएंट है वो अगर 3 के बराबर है तो ये क्या होगा? आप पहले दोनों का एक्सपांशन थोड़ा बहुत ओपन करके देखो और फिर सोचना। वन प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपांशन क्या होगा? C naught n. हाँ, एम सी जीरो, एम सी वन एक्स, एम सी टू इंटू एक्स 2x स्क्वायर, Square MC3 x MC3 x cube. बस बस दो, ज्यादा आगे बढ़ना ही नहीं, अपन को तो एक्स ही पता करना है सिर्फ, है ना? एक्स की पावर 1 Yes. पता करना है। बोलो, यस Yes. सर। sir. sir सेकंड वाला का एक्सपांशन बताओ क्या होगा? NC naught minus NC1 x. 0 minus MC1 x plus MC2 MC2 x MC2 square. x square. So on. वेरी गुड। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मुझे ये बताओ Yes. एक्स के साथ कौन कौन सी टर्म्स आएगी? इसके एक्सपांशन में एक्स की टर्म्स आएगी, एक्स स्क्वायर की टर्म्स आएगी, एंड सो ऑन, बहुत सारी टर्म्स आएगी, लेकिन एक्स के साथ क्या क्या आएगा ये पता करना है। क्योंकि क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3, इसका कोफिशिएंट 3 दिया हुआ था। अब इसको सोचो, ये जब इनसे मल्टीप्लाई होगा, ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स के कोफिशिएंट क्या क्या बनेंगे? बोलो बच्चों। MC1 x जो है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा आगे वाले से. वेरी गुड। देखो सबसे पहले ये कांस्टेंट टर्म इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यस सर। तो बताओ एक्स का कोफिशिएंट किसके साथ बनेगा? MC1 है. NC1 के साथ बनेगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स एक्स बनेगा, है ना? यस यहाँ Yes. पे कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको एक्स बनेगा, तो इनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? यहाँ से आएगा MC0 और माइनस ऑफ NC1, है ना? एक तो ये बन जाएगा। क्लियर? यस सर। अब ये वाला टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट में ताकि एक्स बने? यहाँ पे एक्स NC0 NC0 के साथ NC नोट के साथ. NC0 के, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या बन जाएगा? MC1 और इधर से NC0। क्लियर है? यस सर। अब इसके आगे Yes. जितने भी टर्म है, सब टर्म में तो आगे हायर पावर आएगी अब, यस है सर। ना? एक्स के साथ तो सिर्फ एक्स के साथ वाली टर्म्स कौन सी होगी? ये इसके साथ मर्ज होगी और ये इसके साथ मर्ज होगी, तो काम बनेगा। क्लियर है? यस सर। Your voice is buffering. मेरी वॉइस कट रही है? नो Yes. सर, क्लियर आ रही है। नेटवर्क तो सही है यार, मेरी तो फुल वाईफाई चल रहा है। एक बार वापस सबको बाकी लोगों को भी आ रही है क्या दिक्कत? नो सर। ठीक है, एक No, बार आप sir. अपना नेटवर्क, MC0 की वैल्यू होती है 1 माइनस टाइम्स NC1, NC1 की वैल्यू होती है n, MC1 की वैल्यू होती है m, NC0 की वैल्यू होती है 1। ये तो पता है ना आपको, NC0 मतलब 1 होता है। क्लियर है? Yes. तो ये जो कोफिशिएंट है, अब ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 3 के बराबर। क्लियर है? यस सर। तो आपको क्या दिया? माइनस n प्लस m इक्वल टू 3। तो मतलब जो भी पूछा निकाल लेना, m माइनस n इक्वल टू 3। यस सर। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? नो No सर। sir. ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से कंडीशन अप्लाई करो। अब देखो ये लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आर दिस एंड दिस, तो p और q की वैल्यू बताओ। अब ट्राई करोगे खुद से एक बार? Yes. अभी जो सीखा है ना वैसे ही सोचो, x का कोफिशिएंट क्या क्या बनेगा, x स्क्वायर का क्या क्या बनेगा, और इक्वेट करो। एवरीवन, सब लोग ट्राई करेंगे? कर रहे हो? यस सर। Yes, sir. ओके।
आया आंसर? प्लस 63 डी ऑप्शन। ये ऑप्शन ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो, मैं सिखा रहा हूँ, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, कोई स्टेप नहीं समझ में आती है तो, और बाकी आप लोग बता दो जल्दी जल्दी। देखो इसका एक्सपेंशन अभी अपने सीखा, NC0, आप N लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तो PC0 प्लस PC1 इंटू एक्स, PC2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, और यहाँ पे C0 माइनस C1 इंटू एक्स, यहाँ पे ऊपर P आएगा, ये समझ में आ रहा है? यस। अब देखो आपको क्या क्या बनाना था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स। अब एक्स के साथ क्या क्या बनेगा, एक्स के साथ देखो ये वाला टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई ताकि एक्स बने, ये कांस्टेंट टर्म एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना? यस। सर। एक तो PC0 और माइनस टाइम्स ऑफ QC1, फिर PC1 ये एक्स वाला टर्म कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स बनेगा, यस सर। क्लियर है? आई बात समझ में, बोलो। नहीं आ रही? यस सर। ठीक है। यस। अब इसके बाद ये तो बस, और आगे अब एक्स नहीं बन सकता, अब एक्स स्क्वायर कब कब बनेगा, PC1 जो है वो QC1 एक्स के साथ हो। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले जी इसके साथ स्टार्ट करेंगे, ये किसके साथ मर्ज हो, PC0 कांस्टेंट PC2 QC2 to x square. PC2 से। PC0 QC2 के साथ मर्ज होगा, है ना? यस। सर। इसके बाद ये सेकंड टर्म एक्स का टर्म किसके साथ मर्ज होगा ताकि एक्स स्क्वायर बने, एक्स के साथ ही एक्स के PC। साथ, वेरी गुड। क्लियर है? और ये सेकंड टर्म एक्स स्क्वायर वाला टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट टर्म के साथ, 0। वेरी गुड। आई बात समझ में? यस सर। कुछ भी नहीं करना, बस बस सोचते जाना कि एक्स स्क्वायर कब बनेगा। अब क्या क्वेश्चन में बोला था, ये कोएफिशिएंट किसके बराबर है, 4 के बराबर, और ये किसके बराबर है, -5 के बराबर। -5। अब यहाँ से P और Q में दो इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करके P और Q निकल जाना, ठीक है? यस सर। ओके, ठीक है, थोड़ा मेहनत करेगा लेकिन डुएबल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे वापस अगर इस साल भी तो कर लेना, ठीक है? बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। चलो अगला पढ़ो। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे तीन तीन ब्रैकेट्स बना दिए, लेकिन यहाँ पे बस छोटी सी ट्रिक है, एक तो 1 प्लस एक्स है ना? बोलो। Yes. एक 1 माइनस एक्स की पावर, देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे पावर 9 है, तो एक 9 इधर कर लिया, इधर 9, पावर सेम कर ली। सबसे पहले क्यों करी, क्योंकि देखो इनका एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे पावर 9 थी, यहाँ पे पावर 10 थी ना, तो दोनों की 9 9 बना दी सबसे पहले। क्लियर है यहाँ तक? यस। टोटल पावर 9 है ना? यस। इनकी पावर कंबाइन कर ली मैंने, बोलो। ये तरीका समझना है आपको, समझ में आ रहा है? ये तरीके आपको कराएंगे आगे क्वेश्चन में, तो आपको देखना कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ सॉल्व। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? जवाब देते रहो। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। क्या किया मैंने, ध्यान से देखो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको अब देखो ये फॉर्मूला क्रिएट दिख जाए, ये जो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर याद करो तो, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये है ना? यस सर।
यस सर। इसलिए मैंने क्या करा, इन दोनों को कंबाइन कर लिया। अब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए पावर को सेम रखना पड़ेगा। तो अगर ये Yes, sir. 10 है तो इसको 9 बनाना, तो 9 बनाने के लिए एक हटा दिया, तो इसको 9 बना दिया, इन दोनों को प्लग इन कर लिया साथ में। और ये 1 + x 1 - x, ये दोनों भी क्या बन गए, 1 - x²। Yes, sir. ये हो जाएगा 1 - x², और ये आपका कंबाइन होके 1 - x³ की होल पावर 9। लेकिन टर्म्स थोड़ी छोटी बन गई, 3 ब्रैकेट को हमने 2 छोटे ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो क्वेश्चन में जानबूझ के इसलिए दिया था ताकि इन दोनों को प्लग इन कर लो आप, ठीक है। a³ - b³ का फॉर्मूला तो याद ही होगा ना सबको, a - b Yes, sir. a² A + square ab plus + B b² square फॉर्मूला। plus AB. हाँ, तो ये वो फॉर्मूला अप्लाई किया। अब देखो ध्यान से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 ही टर्म है, पावर भी 1 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक्सपेंशन सोचते हैं। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, NC0 फिर माइनस NC1 x³ फिर NC2 x⁻6 एंड सो ऑन, है ना। Yes, sir. अपन को क्या चाहिए, पावर 18 चाहिए ना, तो थोड़ा 1-2 टर्म्स और लिख देते हैं। 18 पावर चाहिए अपन को, Yes, sir. आ रहा है। NC3 x³ की पावर देखो कितना आएगा, 3 6, अब 9 आएगा। समझ में आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, यस इस तरह से चीजें आगे बढ़ेगी। आप चाहो तो ये लिखो या जनरल टर्म भी लिख सकते हो। आपको नहीं, अगर ज्यादा क्लिक होता है तो आप जनरल टर्म लिख दो इसकी, क्योंकि 18 कहाँ बनेगा आपको, वो तो लॉजिक बैठ ही जाएगा। वो बनाना हो 18 तो 18 में बना देना। जनरल टर्म क्या क्या आएगी, 9CR 9CR फर्स्ट टर्म की पावर n - r, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, Yes. माइनस x³ की पावर r, है ना। Yes, sir. Yes, sir. जनरल टर्म बनेगी। अब आपको क्या चाहिए, 18 बनाना है। क्या बनाना है, 18। अब लॉजिकली सोचना, एक तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा अंदर, Yes, sir. तो 1 x⁻18 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो x⁻18 बनेगा, है ना। Yes, sir. अब 18 बनाने के लिए यहाँ पे r को क्या रखे, r को क्या रखे, 6 6. रखे। 6. तो यहाँ पे क्या जाएगा, 9C6। अगर r को 6 रख दोगे तो ये x⁻18 बन जाएगा, है ना। अब जो दूसरा टर्म है -x², ये x² किसके साथ मल्टीप्लाई होता है कि पावर 18 बने, x² के साथ 16 पावर चाहिए, है ना। Yes, sir. अगर 18 बनाना तो एक 16 चाहिएगा इसमें, लेकिन यहाँ पे r को क्या रखे था कि 16 बना। अब r ऐसा कोई है ही नहीं जिससे 16 बन पाए, बन पाएगा क्या, No, sir. क्योंकि r की, ये देखो r यहाँ पे 3r है ना, 3 के मल्टीपल में 16 कभी आता है क्या, नहीं आएगा। तो 16 कभी बन पाएगा क्या, नहीं। तो आपको सिर्फ यही बनेगा, 18 सिर्फ एक ही जगह से, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में तो ओपन कर लेना, नहीं अगर दिमाग में कोई बात बैठती है तो, ठीक है। इसको लॉजिकली ऐसे सोचना था आपको। बेसिकली यहाँ पे 2 टर्म थी, एक 1 थी और एक x² की टर्म थी। अब 18 अगर बनाना है तो 1 को 18 के साथ कंबाइन होना पड़ेगा और x² को 16 के साथ कंबाइन होना पड़ेगा। x⁻18, तो 18 कब बनेगी, जब यहाँ पे 6 हो, 6 3 18 होता है ना। अब Yes, x² sir. के साथ यहाँ पे 16 चाहिए, लेकिन यहाँ पे कभी 16 आ पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि सारी पावर 3 की मल्टीपल होगी, Yes, तो sir. 16 कभी नहीं बन नहीं पाएगा। तो x⁻18 का सिर्फ एक ही कोएफिशिएंट आएगा, क्या, 9C6। क्लियर है। Yes, sir. तो 9C6 निकाल लेना। सर कैन यू रिपीट दिस स्टेप अगेन। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स है, एक 1 है और x² है ना। समझ में आ रहा है आपको। अब जब 1 मल्टीप्लाई होगा अंदर बहुत सारी, देखो यहाँ पे टर्म्स जो बनेगी, यहाँ पे देखो 1 - x³ की पावर 9, इसका एक्सपेंशन लिख दो, नहीं समझ में आ रहा तो इसका एक्सपेंशन तो लिख सकते हो। 1 - x³ की पावर 9 का एक्सपेंशन लिख सकते हो, यस 9C0 9C1 इंटू x³ की पावर 1, 9C2 इंटू x³ की पावर 2,
Yes. माइनस 9c3 इंटू एक्स क्यूब की पावर 3 ऐसे जाता जाएगा 9c5 एक्स की पावर 15 15. 9c6 एक्स की पावर 18 एंड सो ऑन। क्लियर है? Yes, sir. अब ये सबसे पहले 1 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो जब 1 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 18 किसके साथ बनेगा? 1 किसके 9c6 साथ ही बनेगा? एक्स की पावर 18। 9c6 तो 1 इंटू 9c6 एक्स की पावर 18, एक तो ये बनेगा, है ना, क्योंकि मुझे Yes. एक्स की पावर 18 चाहिए। अब मैं पूछ रहा था सेकंड कि एक्स स्क्वायर, अब पहले 1 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक्स स्क्वायर इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई हो ताकि 18 बने? 16 के साथ। अब 16, पर यहाँ पे 16 कभी आएगा क्या? No. नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पावर सारी देखो 3 6 9 12 15 ये आएगी, कभी भी 16 आएगा क्या? नहीं आएगा। यहाँ पे देखो इसके बाद वाले टर्म भी लिख ही देता हूँ। 12 आएगा, फिर अगला टर्म 15 आएगा और 18 आएगा। 16 आएगा ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई बनेगा ही नहीं, तो सिर्फ एक ही टर्म बनेगी 9c6। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 9c6। क्लियर है? Okay. 84। हाँ, जो भी आंसर है समझ में आ रहा है? Yes. sir. अब अगली वेराइटी। अब देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन है की पावर 6 का जब एक्सपेंशन किया गया, सिंप्लीफिकेशन के बाद एक कांस्टेंट टर्म मान लो a नॉट है, एक्स वाली टर्म x है, a2 के साथ एक्स स्क्वायर है एंड सो ऑन। क्लियर है? Yes. अब पूछा क्या गया है कि इन सारे कोएफिशिएंट का सम कितना होगा, तो क्या करेंगे? ऐसा क्या करें ताकि ये टर्म क्रिएट हो जाए? ए नॉट से लेके A12 तक की सम क्रिएट अगर करना है तो ऐसा क्या करे बताओ इन दोनों LHS RHS में? लॉजिकली सोचो। ए नॉट A1 A2 A3 ये सब क्रिएट करना है, तो क्या करें बताओ? सर एक्स वाली टर्म को गायब करना होगा। कैसे गायब होगी? सोचो ऐसे x की वैल्यू क्या रखे ताकि गायब हो जाए? Sir, something is dividing. Then नहीं, x की वैल्यू में क्या रखूं ताकि दोनों ये क्रिएट हो जाए? ए नॉट A1 A2 A3 सोचो जरा। 1 हमको भी नहीं One. पता, शायद बैनो। अरे 1 रख दो ना, 1 से तो काम हो जाएगा, हाँ है ना? yes, 1. देखो 1 अगर x की जगह 1 दोनों तरफ रख दे, इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन में दोनों तरफ x की वैल्यू सेटिस्फाई कर सकता है। yes Yeah. sir. x को 1 इधर रखेंगे, दोनों सेटिस्फाई हमेशा करेगा। x को 1 अगर रख दोगे तो RHS में आपके पास देखो क्या बनेगा? A नॉट A1 A2 ये तो बन जाएगा, हाँ है ना? Yes. Yes sir. तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस 2 प्लस 1 की पावर 6। अरे चमक रहा है? यस Yes. बहुत बढ़िया। तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना? Yes अरे sir. क्लियर एवरीवन? Yes sir. यस सर। चलो सेकंड पार्ट सोचो। इवन कोएफिशिएंट अगर चाहिए, सेम क्वेश्चन में इवन टर्म्स चाहिए, सोचो। अरे बोलो। अभी अपन ने देखो x को 1 रखने पे मुझे क्या मिल रहा था? साइड नॉट टर्म मिल रही थी। प्लस A1, हाँ मतलब सारे कोएफिशिएंट का सम मिल रहा था Yes. A12 तक, और वो कितना आ रहा था? आई थिंक 0 आ रहा था, है ना? 0। Yes. अब मुझे ये ऑड वाली टर्म्स हटानी है, तो ऑड वाली टर्म्स हटाएं कैसे? सारी इवन टर्म्स चाहिए, ऑड वाली टर्म्स कैसे हटाएं?
x को -1 ले। हाँ, अगर x को -1 लोगे तो हटेगी तो नहीं, लेकिन आपके पास क्या आ जाएगा a नॉट, बताओ फिर क्या आएगा, माइनस का a1 प्लस का a2, माइनस का a3, मतलब ऑड वाली टर्म्स क्या कि नेगेटिव आ जाएगा, यस सर। समझ में आ रहा है, -1 रख दोगे अगर तो माइनस जो जो भी ऑड वाली पावर है उसके आगे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -1 रखोगे तो 1 -2 -1 की पावर 6, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, -2 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 6 आ जाएगा, हाँ है ना, यस सर। क्लियर। अब बताओ क्या करें इन दोनों इक्वेशन को, ऐड कर दो। ऐड कर दो, सर ऐड कर देंगे। है ना, ऐड कर दोगे तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगी यस सर। ऑड वाली टर्म्स, और इवन वाली टर्म डबल हो जाएगी, यस सर। यस। समझ में आ रहा है। अब डिवाइड कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या जाएगा, 2 की पावर 5। 5, 5। समझ में आ गया। यस सर। यस सर। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे सारी ऑड टर्म्स नहीं पूछी, तो क्वेश्चन कहाँ तक है, 40 तक है, लेकिन ऑड टर्म्स कहाँ तक पूछी, 37 तक। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं सिखा अपनी तरफ से स्टार्टिंग करो इस क्वेश्चन की, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं सिखाऊंगा, लेकिन एक बार अपनी तरफ से कोशिश करो स्टार्टिंग।
चलो करा अटेम्प्ट। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑड टर्म्स चाहिए, तो ऑड निकालने का तरीका सबसे पहले x को 1 रख दें। यस यस सर। क्या बनेगा? a0 प्लस a1 प्लस a2। मैंने जानबूझ के आपको इस क्वेश्चन में टाइम दिया, एक छोटा सा ट्विस्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेहनत करवाएगा। x को 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? ये 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 की पावर 20। 4 की पावर 2। क्लियर है? यस सर। है ना? यस सर। ठीक है, अब x को -1 रखना ही पड़ेगा। a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 -A3 और प्लस a40 ना, कितना आ जाएगा? -1 रखने पे कितना आ रहा है? 2 की पावर 20। यस सर। यस सर, 2 की पावर 20। अब क्या करें? इनको ऐड करें कि सब्सट्रैक्ट करें? सब्ट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट, क्योंकि मुझे ऑड टर्म चाहिए ना, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यस सर। तो इवन टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी और यस ऑड सर। डबल हो जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस लास्ट कहां तक जाएगा? A की पावर 40। A की पावर 40 40 होगा। a1 a3 a5 a कहां तक जाएगा? 39 तक। 39। 39 ना। फिर ऑड कोफिशिएंट लेना ना, 1 3 5, तो ऑड 40 थोड़ी आएगा। ऑड वाला कौन सा आएगा? माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना माइनस पे, यस सर। है ना? इवन वाले सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और ऑड वाले क्या हो जाएंगे? डबल। इक्वल टू 4 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 20। क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। सर। अब बस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था, आपको पूछा कहां से कहां तक था? 1 से लेके 37 तक पूछा था, 39 तक नहीं पूछा है ना? यस यस सर। तो ये इसलिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन गया। a1 a3 a5 a37 प्लस a39 इक्वल टू 4 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 20, और वो 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहां तक समझ आया? यस यस सर। यस सर। यस अब सर। मुझे जो चाहिए वो ये चाहिए, यहां से लेके यहां तक, तो ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। यस सर। तो a1 a3 a5 अप टिल a37, ये कितना आ जाएगा? 4 की पावर 20 माइनस माइनस 2 2 की की पावर पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ माइनस a39। 839। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस अब सारा टारगेट, अब सारा दिमाग अब लगाना पड़ेगा कि a39 कैसे निकाले। है ना? बोलो। यस सर। अब असली क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि इससे a39 कैसे निकालो? a39 समझ रहे हो? a39 मतलब क्या है? यहाँ पे जो इसके पहले वाला टर्म आएगा वो। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, एक मिनट, तो मैं एक और पेज ऐड करूं फिर सोचते हैं। अब अपने पास जो एक्सपांशन, यहां तक समझ में आ गया ना? अब ये जो चाहिए मुझे, जो रिक्वायर्ड चीजें उसमें ये तो आगे बस a39 निकालना है। a39 निकल के तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब उस पे टारगेट, उस पे सोचते हैं थोड़ा सा। मेरे पास क्या था? 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर की पावर 20, और इसका एक्सपांशन a0 a1 x 8 एंड सो ऑन। a39 x की पावर 39 होगा और a40 x की पावर 40 होगा। अब मुझे a39 को कोफिशिएंट पता करना है। कोई सोच सोच के बताएगा कैसे करें? a39 कैसे पता करें? एक्स को 1 पुट कर ले। नहीं, x को 1 रखने से तो वो वापिस वही सब चीज आएगी, a0 a2 a3, है ना? x को 1 रखने पे तो क्या आएगा? सारे तो सर जनरल टर्म, सर AP जनरल टर्म फॉर्मूला लिख के उसमें x की पावर 39 निकाल लेंगे। क्या कह रहे हो? वापिस बोलो एक बार। सर जनरल टर्म निकाल लेंगे। हाँ, जनरल टर्म का इसमें इशू क्या है? यहाँ पे 3 टर्म है, आपको बाइनोमियल की जनरल टर्म निकालना सिखाया है ना? यहाँ पे क्या है? 3 टर्म है ना, ट्राइनोमियल है।
तो इसकी जनरल टर्म कैसे लिखोगे? सर 1+x को एक मान लेंगे। हाँ अच्छा, 1+x को सिंगल टर्म मान लोगे और 2x² को सेकंड टर्म मान लोगे, ऐसा करोगे? यस सर। ठीक है, वो भी सोच सकते हो। और कोई तरीका? चलो ठीक है, वो करके देख लेते हैं। एक बच्चे ने बोला सर ये 3 टर्म है ना, इसको 2 टर्म में कन्वर्ट कर दो। 2 टर्म में कैसे? ये आपका मान लो x हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा y, हाँ है ना? ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, समझ पा रहे हो? यस सर। तो इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी? 20 CR फर्स्ट टर्म की पावर 20 n माइनस माइनस r और सेकंड टर्म की पावर r, है ना? अब प्रॉब्लम क्या है ना, अब ये चीज आ गई। अब यहाँ पे x की पावर 39 का क्वेश्चन चाहिए, पर यहाँ 39 कैसे क्रिएट करोगे? अब 39 कैसे क्रिएट होगा? ये तो बहुत बड़ा टफ टास्क हो जाएगा, है ना? बोलो। एक और तरीका देखो, ये 1 को अकेला रख लेते हैं। देखो यहाँ पे समझना प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे पावर देखो ऐसी आ रही है और 2 2 टर्म है, तो कर नहीं पाएंगे, है ना? आप समझ पा रहे हो यस दिक्कत? सर। बोलो। यस सर। अपन क्या करते हैं, इसको एक टर्म मान लेते हैं, इसको एक टर्म रख लेते हैं। अब एक बार इससे कोशिश करते हैं, देखते इससे जनरल टर्म क्या आएगी? 20 CR फर्स्ट टर्म की पावर 20 माइनस r 20 माइनस और सेकंड टर्म की पावर r। r, है ना? क्योंकि अब यहाँ पे 1 है तो 1 की पावर कुछ भी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। यस सर। तो जगह 20 ठीक है। अब क्या करें? ट्वेंटी CR x+2x² की पावर r। अब x की पावर 39 क्रिएट करना है, सोचो। करें? अब सुनना ध्यान से, देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ही रहने दो, है ना? बोलो बच्चों, इसका एक्सपेंशन देखते हैं। इसका जनरल टर्म कैसा होगा? इसकी पावर r है ना? यस सर। आर सी, यहाँ पे कुछ नया वेरिएबल मान लेते, मान लो p। फर्स्ट टर्म की पावर, इन दोनों का डिफरेंस, और सेकंड टर्म की पावर p। अब यहाँ पे x की टोटल पावर कलेक्ट कर लेते हैं। r माइनस पी, सॉरी r माइनस पी प्लस 2p, है ना? यस सर। यस सर। तो कितना आ जाएगा ये? r प्लस पी। अब ये मुझे कितना चाहिए? 18। कितना चाहिए? सॉरी 39। ये कितना चाहिए? 39। नहीं। तो p कितना आ जाएगा? 39 माइनस r। 9 माइनस तो p कितना आ जाएगा? 39 माइनस r। तो यहाँ पे p की जगह आएगा 39 माइनस r। तो r c 39 माइनस r ये बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 20 CR। क्लियर है? एक बार इसको ओपन करके देखना, r के टर्म्स में क्या बनेगा। एक तो तरीका यही जो आप लोगों ने बताया, या फिर अगर लॉजिकली बता पाओ तो 39 कहाँ कहाँ पे क्रिएट होगा?
और दूसरा तरीका क्या था कि अगर मैं x की जगह 1 या फिर नहीं 1/x कर दें तो उससे फायदा होगा क्या? नहीं होगा। x को जैसे मान लो अगर आप 0 पुटअप करते हो तो a0 आएगा ना, है ना? यस सर। x को 0 पुटअप करने पे a0 आएगा, तो a0 को मान लो फिर उधर ले गए, उससे भी फायदा नहीं होगा। a0 आ सकता है, a1 भी निकाल सकते हो आप। एक चीज और कर सकते हो बच्चों, देखो ध्यान से। अच्छा मुझे ये बताओ, एक तरीका सिखाता हूँ, इसको आप होल्ड पे रखो इस क्वेश्चन को। मुझे बताओ इस एक्सपेंशन में मुझे ये बताओ, अगर आपको मैं पूछता कि a0 निकालना है तो क्या करते हैं आप बताओ? a0 निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ? x को 0 पुट करते। हाँ, टू फाइंड a, ये बहुत अच्छा तरीका सिखा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। टू फाइंड a0 आप x को 0 पुटअप कर देते। क्लियर है? x को Yes, 0 पुटअप कर देते तो a0 आ जाता, 1 आता है ना? यस yes, सर। sir. यस सर। अच्छा मैं पूछता अगर a1 निकालना है तो क्या करते हैं? तो बहुत अच्छा तरीका सिखा रहा हूं। दोनों तरफ मान लो डिफरेंशिएट कर दिया। दोनों तरफ क्या करते? पहले डिफरेंशिएट। स्टेप 1 क्या करा? दोनों तरफ डिफरेंशिएट। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? डिफरेंशिएट तो करना आता ही है। यहाँ पे पावर पे आगे आ जाएगी 1 + x 2 + 2x² की पावर 19 और फिर ब्रैकेट के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, 2 4x। है ना? और इधर देखो, इधर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? a1 + a2 × 2x एंड सो ऑन, है ना? यस सर। मतलब a1 अब अकेला बन गया। अब वापिस x को 0 पुटअप कर दें तो इधर a1 आ जाएगा, यस सर। इधर क्या आ जाएगा? a1। x को 0 पुटअप करोगे तो ये 0 ये 0 ये 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा? 20। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। तो देखो ये तरीके हैं। a0 निकालने के लिए x को 0 पुटअप कर दिया, a1 निकालने के लिए डिफरेंशिएट करके x को 0 पुटअप कर दिया, है ना? समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ओके, ठीक है। अब इसी तरह से लॉजिक मुझे ये सोचना है कि a39 अगर निकालना है तो क्या तरीका अपनाएंगे? तो उसको या तो अपन अगर उल्टा कोफिशिएंट से लिख दें, अगर जैसे अगर a40 को अकेला बना दे, a39 की पावर कम कर दे तो काम हो जाए। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूं अगर x की जगह 1/x रिप्लेस कर दूं, x की जगह 1/x रिप्लेस कर दूं तो आखिरी जो a40 वाली टर्म है वो अकेली बन जाएगी और a39 की पावर क्या बन जाएगी? x बच जाएगा नीचे। या फिर अगर पूरी इक्वेशन को x की पावर 40 से डिवाइड कर दें, है ना? ऐसे सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसको पॉज पे रखते हैं, मैं तो इसका कोई शॉर्ट तरीका निकाल के सीखूंगा। बाकी यहाँ से तो देखो आ नहीं रहा, लेंदी हो रहा थोड़ा सा। यहाँ तक समझ में आ गया था आपको? यस सर। यस। अब बस मेन टारगेट अपना, आज टाइम भी हो गया आपके अगले क्लास का भी। तो अगला टारगेट अपना कि A39 निकालना। A39 निकालने का कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? बाकी इसके आगे ये ध्यान रखना, ये जो मैंने तरीका बताया ना, ये वाला कि a0 a1 कैसे निकालना है ना? क्लियर? यस यस सर। ओके, चलो मेरी एक और क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों की अगली क्लास अभी है इसके बाद? यस सर। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, बाय।